गांव के एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका नाम था राधा। उसकी उम्र के साथ साथ उसकी श्रद्धा भी अनमोल थी। राधा के जीवन का एक ही सहारा था, लड्डू गोपाल की एक मूर्ति जिसे वह अपना बेटा मानती थी। हर दिन वह लड्डू गोपाल को उठाती, उन्हें स्नान कराती, नए कपड़े पहनाती और बड़े प्यार से उनके लिए भोग लगाती। राधा का मानना था कि उसके लड्डू गोपाल सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि सजीव भगवान थे। एक सुबह राधा अपनी बहू के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने आवाज लगाई, बहू, मेरे लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाने में मदद कर दे। बहू हंसते हुए बोली, माँ जी, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, इन्हें कपड़े पहनाने की क्या जरूरत। राधा ने गुस्से से कहा, तू इसे मूर्ति कह सकती है, पर मेरे लिए यह मेरा बेटा है। अब देर मत कर, मेरी मदद कर। बहू उसकी श्रद्धा का सम्मान करती थी, इसीलिए वह अनमने ढंग से मूर्ति के पास आ गई। कपड़े पहनाते समय अचानक बहू का हाथ फिसला और लड्डू गोपाल की मूर्ति नीचे गिर गई। मूर्ति के गिरते ही जोर की आवाज हुई। राधा ने आवाज सुनी और दौड़ते हुए आई। घबराई हुई चिल्लाई, क्या हुआ बहू? मेरे लड्डू गोपाल को कुछ हुआ तो नहीं? बताना। बहू ने मूर्ति को उठाते हुए कहा, माँ जी, ये सिर्फ मूर्ति है, इसे चोट नहीं लग सकती। ये सुनते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और रोते हुए बोली, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। बहू ने समझाने की कोशिश की, माँ जी, ये पत्थर की मूर्ति है, इसे चोट नहीं लगती। पर राधा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा बेटा घायल हो गया है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। जब घर में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो राधा खुद अपने बेटे को गोद में लेकर गांव के डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने राधा को देखा और हैरानी से पूछा, अम्मा, इतनी जल्दी में क्यों आई हो? क्या हुआ? राधा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा गिर गया है, उसे बहुत चोट लगी है। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि वह किस बेटे की बात कर रही है कि राधा मूर्ति को दिखाते हुए कह रही थी, देखो डॉक्टर साहब, मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, जल्दी इन्हें ठीक करो।